था कि जिनको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उनको फिर आंख मीच कर आत्मा का ध्यान नहीं करना पड़ता। वो तो खुली आंख से हर समय आत्मा में ही रहते हैं। वे जागते हुए खुली दृष्टि से समाधि है। इसमें बाहर भीतर का भेद नहीं है। अब तो स्वयं सिद्ध आत्मा है। समाधि या ध्यान करे तब आत्मा हो ऐसा नहीं है। समाधि लगाए और ध्यान करे तब आत्मा बने और वैसे जीवात्मा रहे ऐसा नहीं है। हर समय आत्मा है। तुम याद करें तब मनुष्य हों और याद नहीं करें तब भी मनुष्य ही हैं कि कुछ और बन जाते हैं? तो भी मनुष्य ही हैं। इसी प्रकार याद करो तो भी, न करें तो भी। ऐसे ही अपने को आत्मा समझें, याद करें तब भी आत्मा, न करें तब भी आत्मा। तो इसी प्रकार जो है एक बार आत्मज्ञान हो गया और जीवत्व की निवृत्ति हो गई, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो सब का सब व्यवहार जैसे का तैसा होने पर भी, आत्मा में प्रतीत होने पर भी मिथ्या प्रतीत होता है, प्रतिभाषिक बन जाता है सब। जैसे स्वप्न से जग गए और फिर भी सब दिख रहा है, तो वो दिखने पर भी सत्य मानते हैं कि मिथ्या? कल्पना में दिख रहा है वो ऐसा हुआ, मांगे पर याद आ रहा है सब, पर वस्तु नहीं मिल रही है। ऐसे ही यहाँ ये सब प्रतिभाषिक हो जाता है, प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है। जैसे नीलिमा प्रतीत हो रही है तुम्हारी, अब विचारवान को वो नीलिमा कहाँ है? दिखने पर भी है उनको नहीं है। इसी प्रकार जो है आत्मज्ञान होने पर और अपना स्वरूप में ये सब जो है नीलिमा के समान प्रतीत होने वाले हो जाते हैं, सत्य नहीं सिद्ध होते हैं। तो ये जब तक अब दिखते क्यों हैं कि भाई दिखते इसलिए हैं ये, जब तुम्हारा चश्मा काला है तो सफेद वस्तु काली दिखती है कि सफेद दिखती है? काली दिखेगी। कब तक दिखेगी? चश्मा है जब तक। हाँ, चश्मा उतार दिया तो वस्तु जो की जो है, वो चश्मा लगेगा जब तक कुछ का कुछ दिखेगा, आइए ना बस। हाँ, तो इसी प्रकार जब तुम्हारा जब तक ये बुद्धि रूपी चश्मा लगा हुआ है आत्मा पे, तब तक ये बुद्धि तो विषय को देखेगी कि छोड़ देगी? देखना देखेगी सबको है। तो देखने पर भी अब समझ में आ गया तो ये प्रतिभाषिक बन गया कि सत्य रहा? प्रतिभाषिक हो गया है। तो ये जो है इंद्री है, मन है, आंख है, बुद्धि है, तो ये संसार दिखता रहेगा। इससे आत्मा स्वरूप में मेरी कोई हानि नहीं है। जीवत्व बाधित हो गया। अब जीव जो पहले अपने को मान रहा था कर्ता भोक्ता दुखी सुखी या शरीर लय के जन्म मृत्यु, ये सब बाधित हो गए क्या? रहे बाधित हो गए, सब बाधित हो गए। तो जिसका ज्ञान से वाद हो जाए वो जो है पहले से था कि नहीं था? पहले से नहीं था। और जो ज्ञान से प्राप्त हुआ आत्मा वो पहले से ही था कि ज्ञान ने प्राप्त कराया? पहले से ही था। तो ज्ञान से जो जाना जाता है वो पहले से ही है, और ज्ञान से जो निवृत्त होता है वो पहले से ही नहीं होता है। तो ये स्वयं सिद्ध आत्मा बच गया है। तो स्वयं सिद्ध, अब ये तो सब तुम्हारी वृत्ति से सिद्ध हो रहे थे। जीव जो है जगत को देख रहा था, अहंकार माने अहम ही इदम को देख रहा था। तो ये बाहर भीतर का भेद उपाधि कर रही थी। तो ये बाहर भीतर या शरीर के बन रहा था कि बिना शरीर के? शरीर को लेकर ये उपाधि है शरीर, और इसमें वृत्ति उपाधि है। तो आत्मा में उपाधि है नहीं। जब आत्मा वृत्ति रूप उपाधि से देखता है तो जीव प्रमाता होकर देखता है, प्रमाता बन जाता है। और प्रमाता बन के प्रमाण से प्रमेय को देखता है, जीव बन जाता है, प्रमाता हो गया। प्रमाता प्रमाण प्रमेय। हाँ, जो प्रमाता माने जीव देखने वाला, और जिस साधन से देख रहा है वो प्रमाण हो गया, और जो दिख रहा है माया ये प्रमेय हो गया।
प्रमाता हाँ प्रमाण हाँ, प्रमेय विषय प्रमेय हो गया सब, और देखने वाला प्रमाता हो गया, और जिस साधन से देख रहा है वो ज्ञान प्रमाण बन गया। हाँ ज्ञान, हाँ वो उसी के सब नाम हैं। हाँ दृष्टा, दर्शन और दृश्य ये सब उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द हैं सब। तो ये प्रमाता होकर देखता है, और जब वृत्ति उपाधि को त्याग देता है तो वो आत्मा है, अपनी महिमा में स्वयं सिद्ध हो जाता है। वृत्ति ले ली तो जीवात्मा बन जाता है, और वृत्ति से जो है प्रमाण वृत्ति से और प्रमेय को देखता है। जैसा का तैसा आत्मा है, जब वृत्ति छोड़ दिया तो वो जो है कुछ न प्रमाता है, न प्रमाण है, न प्रमेय है, न अहम है, न इदम है। फिर तो अहम रूपी जीव नहीं और इदम रूपी शरीर नहीं, और दोनों से अलग अपनी महिमा में आ गया। तो ये जो है जैसा का तैसा है। जो लोग आंख बंद करके समाधि लगाते हैं, कहते हैं हमारी समाधि लग गई, समाधि को हम जानते हैं, तो जानते तो है नहीं समाधि का स्वरूप क्या है, ये तो जानते नहीं है, पर कहते नहीं हमारी समाधि लग गई है। तो जो है जो जिसने जैसा बोल दिया वैसा ही करने लग गए। यह तो एक चित्त की अवस्था है। इससे जब तक चित्त का व्यापार चिंतन रोकते रहेंगे तब तक विक्षेप की निवृत्ति है। समाधि में क्या है? विक्षेप की निवृत्ति है। चित्त की वृत्ति को रोक रहे हैं तुम। अब रोक रहे हैं तो वहां चित्त में कोई वृत्ति नहीं आ रही है तो अशांति नहीं है, शांति मालूम पड़ रही है, तो विक्षेप नहीं हो रहा है। तो विक्षेप की निवृत्ति है, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। तो अज्ञान की निवृत्ति से मुक्ति होगी क्या? विक्षेप की निवृत्ति से होगी। विक्षेप तो तुम्हारा जो है या सुषुप्ति में ही नहीं रहता है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। तो जब तक चित्त का व्यापार रुका हुआ है तब तक आपको जो है विक्षेप की निवृत्ति हो रही है, और फिर वृत्ति जो है चिंतन करने लग जाए, फिर ये फिर हो जाए, फिर जो है विक्षेप आ जाएगा। तो इससे आवरण भंग नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इससे समाधि से आगे ना, हाँ समाधि से विक्षेप की निवृत्ति है तो नहीं होगी। तो जो है जैसे कि अज्ञान से नानात्व का दर्शन हो रहा है, उसका साक्षात्कार नहीं कराएगी ये समाधि है। तो जैसे कि अज्ञान से ये नानात्व दिख रहा है, उसके ज्ञान से ही नानात्व जाएगा कि ये समाधि से जाएगा? उसके ज्ञान से जाएगा। जैसे रस्सी के अज्ञान से नानात्व दिख रहा है, कभी जलधारा दिख रही है, किसी को माला दिख रही है, किसी को सर्प दिख रहा है, किसी को लकड़ी दिख रही है। तो 6 पुरुषों को 6 वस्तु दिख रही है उस समय। तो एक के अज्ञान से सब दिख रहे हैं कि जो है सबको अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं? ये एक का ही अज्ञान है सब में, के अलग अलग अज्ञान है? एक का अज्ञान है, एक के अज्ञान से सब नानात्व दिख रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, रस्सी के अज्ञान से साफ दिख रहे हैं। जितना भी दिख रहा है वो रस्सी के अज्ञान से, और रस्सी के ज्ञान से सबकी निवृत्ति होगी। सबकी निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से होगी। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान से सबकी निवृत्ति होगी, और आत्मा के अज्ञान से सबकी उत्पत्ति हो रही है। हाँ, नानात्व दिख रहा है ये सब है। तो ये जो है साक्षात्कार उसका नहीं होगा तब तक ये नानात्व दिखता रहेगा, तो ये नहीं जाएगा। तो आत्मा का साक्षात्कार का सामर्थ्य तो गुरु द्वारा वेदांत श्रवण से ही हो सकता है, और कोई उपाय है नहीं, कोई दूसरा उपाय है नहीं। ये तो वेदांत के द्वारा गुरु द्वारा जब जो है स्वाध्याय करेगा तभी इसकी निवृत्ति होगी, और कोई उपाय है नहीं। तो आंख मीचने से नहीं। तो आंख खोल के सत्संग करना है कि आंख मीच के बैठ जाना है? खोल के करना है कि नहीं? हाँ, वैसे सत्संग में भी आकर आंख मीच लेते हैं, तो निद्रा आ जाती है, आइए रे, वो गड़बड़ी हो जाती है नहीं। और जो बच्चा पढ़ेगा स्कूल में आंख मीच के जो है बैठेगा वो पास होगा कभी? तो आंख खोल के पढ़ना है कि जो है आंख खोल के वक्ता की तरफ देखते रहना है और विचार करना है क्या बोल रहे हैं और हमारे अंदर क्या है, ये हर समय विचार करते रहना है कि नहीं? जो है ये कह रहे हैं बिल्कुल ये शास्त्र की बात, यही सत्य है, और जो हमारी बुद्धि मान रही है वो सब असत है।
तो ऐसा विचार करता रहेगा तो आंख खोलकर सत्संग करो, तब ही जो है मुक्ति महारानी की प्राप्ति होगी। नहीं ये भोग में पड़े हैं, जन्म मरो दुख पाओ, जन्मते रहो मरते रहो, संयोग बनाते रहो वियोग करते रहो, ये सब दुख है, इसमें चलते रहेंगे। जो सब प्रकार के दुखों से पार करके परमानंद की प्राप्ति करा देगी, यही परम पद है। कौन सा के ये गुरु द्वारा ये सत्संग सुनना, इससे ही होगी, और कोई उपाय है नहीं। है? अब ये तो आज अंतर्मुख हो गया, ये तो विद्वान के लिए सत्संग होता है कि स्वाध्याय के ये उनके लिए होता है, विद्वान है, उन्होंने सब पढ़ लिया, अंतर्मुख हो गए, अब जानना चाहते हो उनके लिए है ये सब के लिए थोड़ा ही है। वो नीचे का है, वहाँ तो योग्य बनने अभी वहाँ तो अभी पहली क्लास है, और ये तो अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास है। हाँ, तो अंतिम क्लास में जो है सब थोड़े पहुँचते हैं, वो तो पहली क्लास में सब जाएंगे कि नहीं बच्चा पढ़ने के लिए, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी। अंतिम में तो वो छठे हुए अब डॉक्टर जो है सब बनेंगे, तो वैसे ही एक आध बनेगा इतनी क्लास में से। तो ऐसे जो है अंतिम क्लास है, ये तो जो है इसके लिए तो अब सब अधिकारी बन गया, सब काम कर लिए उसने, तो अधिकारी बना है। तो ये जो है वो परमानंद प्राप्त करना चाहता है। अब ये सब ये संसार के नीचे के तो सब उसने छोड़ दिए, इनको तो चाहता ही नहीं है। हाँ, इनको तो सब मिथ्या है और ये सब जो है दुख ही है। तो ये दुख से पार होने के लिए सुख समझ रहा था, दुख है ये सब, तो इनसे पार होना चाहता है। तो आत्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे लक्षण वाला होगा वही अधिकारी है। तो सबका अधिकार है, क्योंकि आत्मा सबका स्वरूप है कि अलग है क्या? भाई तुम अपने स्वरूप में अपने घर में घुसना जाए तो वहां लिख देते कि नहीं, बिना आज्ञा के प्रवेश करना निषेध है। अब तुम आए, तुमने पढ़ा तो अब तुम्हें आज्ञा लेनी पड़ेगी कि तुम सीधे चले आएंगे? हमारा घर है, हमारे घर और दूसरे को आज्ञा लेनी पड़ेगी, हमको लेनी पड़ेगी? ऐसे ही अपने स्वरूप में जाने को किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। सबका अधिकार है कि नहीं वो तुम्हें जाने का? सबका स्वरूप है वो तो अपने अंदर है जो हीनता है मालूम पड़ती है कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे ज्ञान कैसे होगा? तो ये जो है हीनता अपने अंदर मालूम पड़ रही है कि नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो ये जो है कैसे होगा, यह गलत धारणा है। आई ना? हाँ, अब जो योग्य बन गए अधिकारी हैं उनके लिए तो केवल जो है आत्मा का ज्ञान में सबका अधिकार है, कोई भी हो, और वह सब मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति उसी से मिलेगी। अब जहाँ में मन लग जाए बस सुनने का, कोई भी हो वो सुने है, वो बड़े बड़े बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है कि जो है बुद्धिमान हो वही उसी को ज्ञान होगा, मूर्ख को ज्ञान नहीं होगा। ऐसे देखने में आते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल मूर्ख है और बड़े ज्ञानी है, और जो है बड़े भारी बुद्धिमान है और वे सब अज्ञानी है। तो ये इससे कोई लक्षण नहीं लगता है उसका। केवल गुरु के द्वारा वेदांत सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अब जिज्ञासा नहीं होती है, आइए नहीं बता। हाँ, जिज्ञासा होगी तो श्रवण मात्र से ही उसको जो है, अब जिज्ञासा जब होगी उसको 4 साधन कर लेगा। वैसे होगी नहीं, मुमुक्षुता ये 4 साधन में आती है कि नहीं, चौथी है। हाँ, विवेक वैराग सत संपत्ति के बाद हम मुमुक्षुता है, और ये मुमुक्षुता आ गई तो जो है 4 साधन युक्त हो गया, और उसको जो है ये जिज्ञासा होगी। अब और जिज्ञासा उसकी होगी तब जो है वो गुरु के पास जाके और इसको सुनेगा। जिज्ञासा होनी चाहिए। ये इसमें कोई विशेष लक्षण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा हो तब ज्ञान हो। है? जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं उनको आत्मज्ञान नहीं होता, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी ज्ञान हो जाता है। आइए ना बताऊं, तो ये योग्यता से उनके पुण्य हैं और पहले वो सब चले आ रहे हैं, तब ये जिज्ञासा ज्ञान होगा कि वैसे कोई हो जाएगा? उसी को होगा। और ये बुद्धिमानी तो ये जितनी भी है बुद्धि, ये तो जो है उस समय भी हो सकती है। जैसे सेठ जी पे दस्तखत करना नहीं आता है और अरबपति है, और उसका मुनि में बड़ा भारी बुद्धिमान है और नौकरी कर रहा है वहाँ है, तो बुद्धिमान नौकरी कर रहा है और वो मूर्ख जो है अरबपति बना बैठा है।
तो अब ये सत्य बुद्धि से संबंध है कोई धन का? जैसे धन का बुद्धि से संबंध नहीं, बुद्धि से धन का संबंध हो तो मुनि में ज्यादा सेठ बनना चाहिए, और वो सेठ तो मूर्ख है, उसमें दस्तखत करना नहीं आता है और अरबपति बना बैठा है, आएगी ना तुम। ऐसे ही या ज्ञान का किसी बुद्धि से संबंध नहीं है, आएगी ना बताओ। क्या बुद्धिमान कोई ज्ञान हो, वैसे को नहीं हो, जिनमें योग्यता आ गई। अब आपके पुण्य है तब अरबपति बन रहा है कि बिना पुण्य के? और उसके पाप है जब नौकरी कर रहा है माँ के, जो है पुण्य से कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो तो उसका मुनीम बना हुआ है। ऐसे ही न्याय है। तो ये बड़े बड़े बुद्धिमान जो है उनको आत्मज्ञान हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा इसमें कोई वो नहीं है नियम। तो ज्ञानी और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं विज्ञानी देखने में आते हैं, तो अपने से भिन्न कुछ भी देखना जो है अज्ञान है। आत्मा देखने वाली वस्तु, दिखने वाली वस्तु नहीं है आत्मा। ज्योति न दिखने वाली है, माने आत्मा दिखने वाली न ज्योति है, न दिखने वाला ब्रह्म है, न देखने का सामर्थ्य जड़ में है, होता ही नहीं है, चेतन में होता है। तो चेतन ही जानता है, देखता है कि जड़ जानेगा देखेगा? चेतन ही देखता है, चेतन ही जानता है। देखता है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टा। और जानता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षी। साक्षी, हाँ, देखने वाले को दृष्टा और जानने वाले को साक्षी। अब उसने देखा तब तो साक्षी बनेगा, तो देखना भी उसके साथ है कि नहीं, तभी उसको साक्षी मानेंगे। न्यायालय में जाएगा, कहेंगे तेने देखा है कि हमें देखा है, और ऐसा सा हुआ तो उसने देख के जाना है कि नहीं जाना है। तो ये दृष्टा और साक्षी एक ही के नाम है कि दोनों के हैं? देखता भी है, वो जानता भी है, आइए ना। तो देखने का जानने का सामर्थ्य चेतन में है कि जड़ में? चेतन में है, आइए। वो आत्मा तुम्हें जानने वाले देखने वाले हैं, तो चेतन में होता है। आप चेतन हैं, यह अनुभव सिद्ध है। क्या आप ये अनुभव में आने वाला है कि किसी को पूछेंगे अनुमान से जानेंगे कि आप स्वयं सिद्ध हैं, अपने को जड़ मानते हैं कि चेतन मानते हैं? चेतन मानते हैं, स्वयं सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। देखने वाले को जड़ तो देख नहीं सकता, चेतन जड़ को देखता है, वह सिद्धांत है यह। तो चेतन जड़ को देखता है कि जड़ चेतन को? चेतन जड़ को देखता है। तो जड़ के चेतन के बिना जड़ सिद्ध ही नहीं होगा, और जड़ के बिना चेतन रहेगा, जो जड़ से सिद्धि थोड़ी है उसकी, वो स्वयं सिद्ध है। तो वेद का अपना आप नाम रूप का आधार अस्थि घड़ी नहीं। अब देखो जो है वेद का जो आप नाम रूप का आधार जो है वो अस्थि जो घड़ी में दिख रही है ना, अस्थि, ये माया की अस्थि दिख रही है। तो ये जो है अब ये अस्थि नाम रूप का आधार ये स्वयं है कि तुम्हें है? इसके आधार जो है तुम में दिख रहा है कि ये स्वयं में दिख रहा है? हम में दिख रहा है, हम आधार बन गए इसके। हाँ, ये हम आधार हो गए। जैसा अस्थि में घड़ी दिख रही है, वो अस्थि पहले है, तो हमारी अस्थि पहले है कि घड़ी की पहले है? हमारी पहले है, तब घड़ी दिखेगी। हाँ, तब घड़ी दिखेगी, तो हमारी पहले है। तो जो है ये हमारी जो है अस्थि पहले है, और जो है वह अस्थि पहले मैं की अस्थि होगी, तब घड़ी की अस्थि दिखेगी, सिद्ध होगी। हाँ, तो घड़ी का अधिष्ठान मैं हूं कि मेरे से बिना घड़ी अधिष्ठान है? मैं अधिष्ठान हो गया, तो जो है घड़ी नहीं, घड़ी के बिना भी मैं हूं। तो मैं सत हूं और सत हूं कि घड़ी सत है? मैं सत हूं तब वो दिख रही है। हाँ, तो ये जो है मैं सत हूं, और जो है और घड़ी में मैं भास रहा हूं कि प्रतीत हो रहा हूं कि भांति घड़ी में है कि मेरे में भांति है?
भांति मेरे में है। घड़ी जान नहीं है अपने को मैं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि नहीं, मैं भांति मेरे में, अस्थि मेरे में है। तो अस्थि भांति मेरे में सिद्ध हो रही है, तो घड़ी में नहीं है। घड़ी में तो मेरे द्वारा सिद्ध हो रही है, घड़ी में स्वयं में थोड़ी है। हाँ, उसकी प्रतीति मेरे से हो रही है। तो अस्थि भी मेरी है पहले और प्रतीति भी मेरी है। अस्थि भांति मेरी है, अहम प्रकाशक में भांति है, जो है अहम प्रकाश्य का में भांति है। मैं ही घड़ी का आधार और अधिष्ठान हूँ। देखो, एक आधार में दिखती है और अधिष्ठान देखता है। तो घड़ी मेरे में दिख रही है और मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, दोनों बात मेरे में ही सिद्ध होंगी कि नहीं? चूंकि घड़ी अपने को देख नहीं रही है और घड़ी अपने को देख नहीं रही है, तो घड़ी में मैं थोड़ा ही दिख रहा हूँ, मेरे में घड़ी दिख रही है और मैं घड़ी को देख रहा हूँ। आइए, दोनों मेरे में सिद्ध हो गए कि नहीं? अस्थि और भांति, आई कि नहीं? ये दोनों मेरे में सिद्ध हैं। तो ये जो अस्थि भांति मेरे में सिद्ध हैं। अब जो है अधिष्ठान में निकला, प्रकाशक भी मैं ही हूँ और ये प्रकाश बन गई। सतचित आनंद नाम और रूप का आधार भी मैं ही निकला। तो अधिष्ठान रूप से भी और ये जो है आधार रूप से। हाँ, तो आधार और अधिष्ठान दो होते हैं ना। आधार के ज्ञान से क्या होता है और अधिष्ठान ज्ञान से क्या होता है? आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और आधार अधिष्ठान ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। आइए ना। हाँ, तो ये जो है आधार अपने से अलग बनाते हैं तो उसमें जो है भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो आधार माने रस्सी आधार बना लिया, सर्प दिखने लग गया, तुम देखने वाले अलग हो गए, वो आधार बन गई। वो आधार नहीं होती तो सर्प बनता नहीं वहाँ। हाँ, आधार बन गई कि नहीं? तो आधार के ज्ञान, रस्सी के आधार के ज्ञान से तुमको सर्प की उत्पत्ति हो रही है, भ्रांति हो रही है। आधार के ज्ञान से भ्रांति की उत्पत्ति होती है। नहीं, आधार के ज्ञान से अधिष्ठान नहीं का ज्ञान नहीं है। माने वहां में तीन रूप हैं, एक तो विशेष है, एक सामान्य, एक कल्पित विशेष है। रस्सी में तीन रूप हैं, तो विशेष रूप उसका रस्सी है। अब विशेष दिख नहीं रहा है, आधार दिख रहा है, कुछ है ये ऐसा दिख रहा है, सामान्य रूप से दिख रही है। वो सामान्य रूप से रस्सी नहीं हुई तो सर्प बनेगा नहीं, और विशेष रूप से दिख जाएगी तो नहीं बनेगा। तो आधार बन गई कि नहीं वो? हाँ, तो उसका सामान्य रूप दिख रहा है रस्सी का, और उसमें कल्पना करके विशेष मान रहा है। तो आधार के ज्ञान से जो है अध्यक्ष की उत्पत्ति हो गई कि नहीं? आधार का ज्ञान है, रस्सी का ज्ञान नहीं होता वो सर्प उत्पन्न होगा नहीं। अच्छा, रस्सी का जो है ज्ञान पूरा हो जाएगा वो विशेष, तो भी सर्प नहीं बनेगा। तो रस्सी पूरी नहीं दिख रही है और कुछ है ऐसा दिख रही है, तो सामान्य रूप से दिख रही है, और विशेष रूप से अज्ञान है उसका, और सामान्य रूप से ज्ञान है। और उसके आश्रय भ्रांति की उत्पत्ति हो गई। ऐसे ही जो है आत्मा में तीन भी है। आत्मा जो है विशेष रूप है और जीव सामान्य है, और ये शरीर कल्पित विशेष हो जाता है। आइए ना बात। तो समझ जो है मैं हूँ ये तो सबको ज्ञान है, आत्म ये सामान्य ज्ञान है। मैं हूँ ये सबको ज्ञान है, तो मैं क्या हूँ? क्या शरीर हूँ मैं, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ? ऐसा मानेगा कि नहीं? जब पूछेंगे तू कौन है भाई, तुमको दिखता नहीं मैं पुरुष हूँ। हाँ, तो ये पुरुष हूँ, तो यह शरीर का नाम पुरुष है कि जीव का नाम पुरुष है? शरीर का नाम है। तो बस जीव सामान्य के आश्रय या कल्पित विशेष में डाल दिया कि नहीं, सब पुरुष बन गया है कि नहीं? अब जो है ऐसा का वास्तविक स्वरूप जो है जीव है कि शरीर है? आत्मा है। वास्तविक स्वरूप आत्मा है इसका। अब उसका ज्ञान नहीं है, ये सामान्य का ज्ञान है। इसको मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्या शरीर हूँ? ये कल्पित विशेष में आ गया है कि नहीं? और ये मैं जो विशेष सामान्य जो मैं है, जीव है, आत्मा के बिना बनेगा नहीं। अजय, तो ये सामान्य उसके आश्रय बन रहा है कि नहीं? और यह सामान्य का बोध है तुमको, और ये समय कल्पित विशेष शरीर का विशेष कर लिया, कल्पना कर ली है कि नहीं? हाँ, तो ये है अब आत्मा जो है विशेष है और जीव सामान्य है, और ये शरीर कल्पित विशेष है। ये तीन बन गए कि नहीं?
तीनों बन गए। अब ये समय आके फंस गया। अब जो दिख रहा है वो जो है उसी को सत्य मानेगा कि नहीं? अब मैं को ये समय डाल दिया पूरे के पूरे में, चोटी और नीचे तले तक का जो है अपने को समझ रहा है कि नहीं इस समय? तो इसी को अभिनिवेश कहते हैं, चेतन को पूरी तौर से जड़ में ठूंस देना। आगे नहीं तो पूरा चेतन जो है पूरे या जड़ में ठूंस दिया कि नहीं सवरे पूरे के नहीं पूरे में, तो इसका अभिनिवेश हो गया, विशेष रूप से चेतन को डाल दिया इसमें, अभिनिवेश हो गया। अब यह अभिनिवेश से जो है भय उत्पन्न होगा कि नहीं? मरने का, जन्मने का, दुख का, सुख का सब इसी से आएगा। किससे आए? इसी से आगे ये सब उसमें डाल दिया। तो ये जो है सामान्य है, अब असामान्य के आश्रय जो है कल्पित विशेष हो जाता है, और विशेष के आश्रय कल्पित की निवृत्ति हो जाती है। विशेष को जान लिया तो कल्पित की निवृत्ति हो गई तुम्हारी, आएगी नहीं? तो आत्मा को जान लिया तो जीव और शरीर दोनों रहेंगे कि बाधित हो जाएंगे? दोनों बाधित हो जाएंगे। और आत्मा नहीं जाना तो ये दोनों की स्थिति हो रही है, उत्पत्ति हो रही है ना, कि दिख रहे हैं प्रत्यक्ष। तो जैसे रस्सी को जाना तो उस समय जो सामान्यता थी उसकी और कल्पित विशेष सर्प थी, दोनों की निवृत्ति हो गई। अब सामान्य विशेष हो गया कि नहीं? वो सामान्य जो है वो विशेष बन गया, तो विशेष में रस्सी बन गई। ऐसे ही तुम्हारा ये सामान्य जीव आत्मा का ज्ञान होने पर विशेष हो जाएगा, क्योंकि उसमें कल्पित रूप से दिख रहा था, तो इसे हो जाएगा। तो अधिष्ठान भी मैं निकला और ये जो है आधार भी मैं ही निकला। ये घड़ी के दृष्टांत से बता दिया नहीं? अस्थि उसकी नहीं है तो अस्थि आधार बनती है, और चेतन जो है भांति अधिष्ठान बनती है, आएगी नहीं? तो अस्थि और भांति, अब ये दोनों जो है मैं ही निकला द्वारा, माने जानने वाला और जान रहा था वो, और जिसको जानने वाला और जिसमें जाना जा रहा था। तो जीव में जाना जा रहा था और आत्मा जान रहा था, आएगी ना? हाँ, तो ये दोनों में निकला। तो चित्त अलग होकर एक दिखने वाला और सत हो रहा था। अब जो है चित्त से सत अलग होके दिखने वाला सत हो रहा था। भाई ये चेतन से सत जो है अलग होके दिखने वाला सत बना हुआ था। जैसे तुमने दर्पण में लगा दिया तो इससे अलग होके तुम सत रूप में दिखने वाले सत बन रहे थे, आइए बन रहे कि नहीं? हाँ, तो इससे अलग होके सत रूप में दिख रहे कि वो जो मिथ्या होने पर सत रूप में दिख रहे थे? सत रूप में दिख रहे, इधर है सत। सत चेतन के साथ ही रहता है, वहां नहीं है। परिमाण मिथ्या रूप से सत और सत्य रूप से सत दिख रहा था। ऐसे तुम्हारा जो है ये जीव आत्मा में असत होने पर भी सत रूप से दिख रहा है, आइए बुद्धि वृत्ति में दिख रहा है। जो बुद्धि दर्पण में, ये बुद्धि दर्पण बन गई, और उसमें जो है तुम्हारा प्रतिबिंब इसमें आभास जो है वो जीव रूप से सत रूप से दिख रहा है। सत न होने पर सत दिख रहा है, और देखने वाला मैं चेतन हो रहा था। मैं चेतन देखने वाला बन रहा था और वो सत दिखने वाला बन रहा था। अब ये एक के दो बन गए कि नहीं? एक के दो बन गए। अब इनमें दोनों में क्या क्या दोष आए? ये दो बन गए जब एक के, तो अज्ञान से बने कि ज्ञान में? अज्ञान से। अब इन दोनों में दोष आ गए। ये एक के दो बने जब क्या दोष आया है? दोष आ गया कि मेरे से अलग होके वो जड़ बन गया, और उससे मैं अलग होके छिड़क हो गया है? तो मेरे से सत अलग होगा तो ब्रह्म बनेगा कि नहीं? वो व्यापक पूर्ण हो जाएगा, पर जड़ हो जाएगा वो, और मैं छिड़के हो जाऊंगा। मैं मरने वाला, अपने सत गया तो मरने वाला समझूंगा कि नहीं? अपने को क्षणिक हो गया, चेतन क्षणिक हो गया और सत जड़ बन गया। दो दोष आ गए, आएगी ना? अब ये जब तक एक नहीं होंगे, जब तक पूर्णता आएगी नहीं, और ये मरने वाला जो है अपने को अविनाशी समझेगा नहीं। वो दृष्टा दृश्य बन गए वहां दो, और दोनों में एक जड़ और ये चेतन देखने वाला बन गया, सत दिखने वाला बन गया। तो एक में से दो बन गए कि कहूँ अंत से लाए? एक में से दो हो गए। अब दो हुए कि दो भाग रहे हुए नहीं? हाँ, तो ये देखने वाला मैं चेतन हो रहा था,
और दिखने वाला सतरूप में मैं ही दिख रहा था। विचार से नाम रूप सत्य भास रहे थे, विचार में मिथ्या हो गए अब। अर्थात निष्क्रिय सत्ता अस्थि है और यहाँ क्रियावादी सत्ता बना दिया तुमने। निष्क्रिय सत्ता को अस्थि कहते हैं और ये सब जितनी भी सत्ता है वे क्रिया वाली हैं। तुम उसको देखेंगे, उसको देखेंगे जब तुम्हारी क्रिया होगी, जब दिखेगी वो सत्ता के वैसे ही दिख जाएगी। क्रिया की होगी तभी दिखेगी और वो क्रिया है नहीं सत्ता में और तुम क्रिया बना देते हैं। निष्क्रिय सत्ता अस्थि है और निर्विशेष ज्ञान भांति है। अब तुमने वहां विशेष विषय बना लिया तो ज्ञान में तो अस्थि जो है जड़ बन के क्रिया वाली और दिखने लग गई। ये दो दोष आ गए। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें नहीं बैठती हैं दिमाग में, आएगी नहीं बता। हाँ, क्योंकि ये बिना समझे बिना जिज्ञासा के नहीं बैठेंगी कि वो सत्ता निष्क्रिय है और निर्विशेष ज्ञान है और निर्विशेष भोग है, आनंद है। तो आनंद भोग में से समझते हैं तुम जो है वो खाएंगे बड़ा आनंद आ गया, तो अब भोग में आनंद समझ रहे हैं कि निर्विशेष समझ रहे हैं? निर्विशेष आनंद है और वो विषय बना लिया और तुमने विषय बना के ज्ञान से जान रहे हैं तो उसको ज्ञान में विषय बना दिया और सत्ता को क्रियावादी कर दिया। वहां आएगी ना वो सब में क्रिया हो गई तो ये उल्टा हो गया कि नहीं सब। हाँ, माने निर्विशेष आनंद है और निष्क्रिय सत्ता है और निर्विशेष ज्ञान है और तुमने तीनों को विषय बना लिया। सत्ता को भी क्रिया वाली कर दिया और जो है ज्ञान को विषय वाला बना दिया और आनंद को तुमने भोग में डाल के भोक्ता बने गए तो उसको विषयानंद बना दिया, विषयानंद बना दिया। ये तीनों उल्टे होके विवर्त में डाल दिए। तो ये स्वरूप में से और विवर्त में डाल दिए। अब ये सब उल्टा हो गया। आनंद प्रिय अपना ही स्वरूप है, आत्मा है। तो ये आनंद अपना स्वरूप है, प्रिय है। वो प्रिय वस्तु लगती है कि अपना स्वरूप प्रिय लगता है? वस्तु लगती है तब दौड़ रहे हैं उसके लिए। तो उसमें जो है आनंद को डाल दिया। नाम रूप को लेकर सत्य मानकर और लड़ाई झगड़े जितने भी हो रहे हैं ये सब नाम रूप में हो रहे हैं कि बस तत्व में हो रहे हैं? सब नाम रूप में हो रहे हैं, आइए नहीं। तो ये नाम रूप को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सत्य को ऐसा वैसा बताते हैं, वही नाम रूप मिथ्या की लड़ाई झगड़ाई हो जाती है। सत्य ऐसा वैसा नहीं होता। अब ये सब असत में ही लड़ाई झगड़े हैं कि सत्य में? सब असत में, और असत को सत्य मान के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और सत्य ऐसा वैसा होता नहीं है। तो जो है वो ऐसा वैसा बना के उसमें लड़ाई झगड़े करते हैं। तो वो जो ऐसा वैसा है नहीं, वही नाम रूप मिथ्या की लड़ाई झगड़े हैं। सत्य ऐसा वैसा नहीं होता, वह अपना आपा आत्मा स्वयं सिद्ध है, वो विषय में सिद्ध नहीं होता है। और यहाँ विषय में सिद्ध करके ये ऐसा है वो ऐसा है, ये हमारा है वो तेरा है, तो ये मेरे तेरे बनने हैं, ये सब जो है अज्ञान में कि ये ज्ञान में? सब अज्ञान में। ऐसा वैसा कहने से जो सिद्ध होता है वह नाम रूप कल्पित अनात्मा जड़ ही सिद्ध होता है, चेतन नहीं है, आइए ना। तो सत्य नहीं है, असत ही है सब। तो असत को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये अज्ञानी कर रहे हैं, कोई ज्ञानी कर रहे हैं? अज्ञानी कर रहे हैं, सबको लेकर होता नहीं है। हम लोगों को यह दुनिया ऐसा वैसा बताने वालों ने प्रमाणों से सत्य मालूम पड़ती है, सब ऐसा भर दिया ठूस ठूस के। अब ये सब बताया है तब इसको मानते हैं कि बिना बताए ही मानते हैं? बताया कि नहीं? तो ऐसा वैसा बना दिया इसको, जो है वो सत्य ऐसा वैसा होता नहीं है, आइए ना। और ये सब ऐसा बमाला में डाल दिया सबको, ये प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, तो सत्य मालूम पड़ता है, पड़ती है सब जो नाम रूप। तो नाम रूप को छोड़कर देखें तो एकमात्र अद्वितीय तत्व ही स्वयं सिद्ध अपनी आत्मा है। ये नाम रूप छोड़ दिया तो तुमको अब क्या दिखेगा? अपना स्वरूप ही रहेगा कि ये और वो है ऐसा वैसा रहेगा? तो स्वयं सिद्ध रहेगा, वो अपना स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है, अपना आपा है। इस नाम रूप को छोड़कर
अपने अंदर स्वस्वरूप आत्मा रहती है। अब यह नाम रूप को छोड़कर अपने स्वरूप में जो स्वयं सिद्धि है वो उसी को आत्मरति कहते हैं, आत्मकीड़ा कहते हैं। स्व आत्मा रामम विषय मृग तृष्णान भ्रमयति। तो ये भगवान स्व आत्मा में रमण करते हैं कि या विषय रूपी मृग तृष्णा में दौड़ते हैं? आत्मा में रमण करते हैं, आत्मरति है वो है? तो ये नाम रूप छोड़ के अपने स्वरूप में स्थिति है, वो नाम रूप नहीं देख रहा है। तो वही असली समाधि माने असली तत्व है, वो आत्मरति है। और बाहर नाम रूप छोड़कर देख ना ईश्वर ब्रह्म दर्शन है, भक्ति है। ये नाम रूप छोड़ के अब सत्ता देखेंगे कि नाम रूप में? नाम रूप में तुम्हारे राग दोष है कि सत्ता में? नाम रूप में राग दोष है, सत्ता में नहीं है। सत्ता देखो, सियाराम में सब जगह जानी है। तो वहां सत्ता देख रहे हैं कि वे नाम रूप देख रहे हैं? सब जगह को सत्ता देख रहे हैं, तब जो है उसमें राग दोष नहीं होगा। और जब नाम रूप देख रहे हैं ये अलग अलग है तो लड़ाई झगड़े होंगे, है नहीं? तो सब जगह सियाराम में है तो एक सत्ता देख रहे हैं, वे नाम रूप छोड़ दिए उन्होंने। नाम रूप छोड़ के सत्ता देखेंगे तो वो जो है परमात्मा भक्ति है। और नाम रूप छोड़ के अपने स्वरूप देखेंगे तो आत्मरति है, आएगी नहीं बताओ? हाँ, अब ये बाहर और भीतर दोनों जगह आ गए कि नहीं? अपने स्वरूप में देखेंगे तो किसको देख रहे हैं? आत्मा, आत्मा में रति हो रही है। और बाहर नाम रूप छोड़ के देख रहे हैं तो परमात्मा में रति हो रही है, आइए रे। अब ये दो बातें, अब ये दोनों में लड़ाई झगड़े है कि समाप्ति है लड़ाई झगड़े की? समाप्ति है दोनों में। ये जो नाम रूप को लेकर लड़ाई झगड़े हैं सब, और ये लेके दुख है सब। सत्ता में दुख थोड़ा ही है, सत्ता में नहीं है। ये दानात्व में दुख है, यानी ऐसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये ऐसे वैसे बनते हैं। वे नाम रूप में बनते हैं कि सत्ता में बनते हैं? नाम रूप में बनते हैं, आइए नहीं? तो ये नाम रूप जो है उसमें कल्पना है, सत्ता में कल्पना है। और ये कल्पना तुमको दुख दे रही है और यही झगड़ा करा रही है, और इसी में पुरस्कार और जो है ये दंड मिल रहे हैं जो है। तो जेल जा रहे हैं तो या नाम रूप को लेकर ही जा रहे हैं कि बिना इसके? नाम रूप को लेकर है। और स्वर्ग जा रहे हैं तो या नाम रूप लेके गए कि वैसे ही चले गए? नाम रूप को, है कि नहीं? एक नाम रूप जेल में डाल देगा, एक स्वर्ग में बैठा देगा। तो यह नाम रूप छोड़ के वह नाम रूप पकड़ेंगे तो स्वर्ग पहुंचा देगा, है कि नहीं? तो एक को छोड़कर अनेक को छोड़कर एक में जाओ तो एक ईश्वर है का अनेक है? जीव अनेक एक श्रीकंता है। तो एक में लगे रहे तो तुम जो है तुम्हारी साधना चल रही है, अनेक में तो तुम्हारे ये भोग हो रहे हैं सब। तो ये एक में भक्ति होती है और अनेक में भोग होते हैं। तो भोग में फंस रहे हैं कि भक्ति में योग में फंस रहे हैं? एक में योग बनता है और अनेक में भोग बनता है। भोग में फंस रहे हैं तो मुक्ति नहीं होगी, वहां दुख ही दुख मिलेंगे। भोगों में दुख है, भोगों में रोग है कि निरोग है? रोग है सब, ये भोगी है जब तो रोगी बनना है तो, है नहीं? तो संसार के जो है भोगी रोगी बनता है, तो यही रोग है असली जो है, भोग ही रोग देता है। और भोग छोड़ दिया वैसे निरोगी है तो आएगी ना, कोई रोग नहीं है। तो ये भक्ति है, नाम रूप छोड़कर दर्शन जो है इदम में, ये दोनों प्रकार की खुली आंखें समाधि है, इसका नाम समाधि है, आइए ना। अब यहाँ में आंख मीच के बाद अपने अंधकार में ठूसेंगे कि प्रकाश में ठूसेंगे? किसी में नहीं ठूसेंगे। अब सत्ता को देखेंगे, अब वो सत्ता अंधकार प्रकाश नहीं है, आइए नहीं बताऊं? हाँ, वो सत्ता अंधकार प्रकाश नहीं है। अब ये खुली आंख से सत्ता दिखेगी कि मीच की दिखेगी? खुली आंख से दिखेगी, सब में सत्ता उसी की है, आइए ना, वही सत्ता है। तो ये नाम रूप छोड़ दिए और समाधि खुली आंख समाधि है। तो यहाँ में है अभी समाधि, और फिर ये अपने अंदर नाम रूप छोड़ दिए, वृत्ति छोड़ दी तो अपनी आत्मा में रहती है, वो समाधि है। तो इनके नाम समाधि है। तो ये जो है इस बात को नहीं जानते तो किसी जानकार का सहारा लेना कोई पाप तो नहीं है। अपनी बुद्धि काम करती नहीं है, दूसरी की बुद्धि पर विश्वास करते नहीं है, आगे नहीं बताओ? तो अपनी बुद्धि न जाने तो जो दूसरे से जान लेना कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। जानने में तुमको रास्ता मिल जाएगा, तुम्हारी सदगति होगी। अपनी काम नहीं करती तो दूसरे से सहारा लेकर जान लेना उसको पाप नहीं है।
तो जैसे जो है आंखें से जब कम दिखता है तो चश्मा लगा के देख लेना पाप है? चश्मा का सहारा ले लिया कि नहीं देखने को? हाँ, तो ये जो है अब कहें कि हम चश्मा नहीं लगाएंगे, हम तो अपनी आंख से ही देखेंगे, आंखें तो काम करती नहीं है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि काम करती नहीं है। और दूसरे की बुद्धि से जब जानना चाहेंगे तो जानना पाप लगेगा कि पुण्य हो जाएगा? पुण्य होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अपने बैठे अपनी बुद्धि काम करती नहीं है, दूसरे की अब जो है ये कुछ दिखा रही है असली है, तो अपनी बुद्धि पर जो अधोगति में डाल रही है उस पर श्रद्धा कर रहे हैं, और जो दूसरे की बुद्धि जो है इससे निकालेगी उस पर श्रद्धा करते नहीं है। आंख का सहारा लेकर देखना माने चश्मा से, तो ये कोई पाप नहीं है। तो आत्मा परमात्मा को कोई काला भूत नहीं है जो आंख मूछ के और उसमें समाधि में दर्शन करें उसका। वो आत्मा परमात्मा काला भूत है? तो आंख मूछ के समाधि में काला भूत ही दिखेगा कि कोई चेतन तत्व दिखेगा? काला भूत ही दिखेगा। काला भूत जो है अब काला भूत डराएगा कि जो है तुम्हारी मुक्ति देगा? डराएगा तब आएगी ना। देखो ध्यान करना चाहिए, पहले साधना है, और ये बात स्वाध्याय की बोली जा रही है। अब वो नहीं वो ध्यान बता तो दिया, तुम्हें नाम रूप छोड़ दिया, सब समान दिए, वो ध्यान है। अब काले भूत में कल्पना में डालेंगे वो तो तुम्हारी जो है विक्षेप की निवृत्ति करेगा, वो ज्ञान थोड़े करेगा। हाँ तो काले भूत में डाल रहे हैं अपने को, वो बेकार का मतलब माने कल्पना में पड़े हैं, तो उससे निकलना है कि उसको समझना है। बिना जाने प्रतीति न होई, जाने बिना हो न प्रतीति। भाई वो बिना समझे हुए है तुम्हारा कर्म करना, वो जो है वो बारे में अध्याय में बताया कि नहीं कि बिना समझे हुए कर्म से शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ होता है। अब जो आंख मीच के तुम जो है डाल रहे हैं, वो जान के डाल रहे हैं कि बिना जाने डाल रहे हैं, कल्पना में डाल रहे हैं कि वह तत्व में डाल रहे हैं? ध्यान करेंगे तो अभी जानने में कहाँ आ गया, इतना जल्दी थोड़े ही आ गया। बहुत काल की दे सत्संग तब कहूँ हो मोह ब्रह्म बंगा। नहीं बैठे, नहीं ध्यान में बैठा, परंतु जो है उस ध्यान जो है तुम्हारे किसी का कर रहे हैं। अब वो भावग्राही ईश्वर, ये भक्ति का मार्ग आ जाएगा, ध्यान भक्ति में है। और यहाँ स्वाध्याय बता रहे हैं भक्ति में है, तो ये स्वाध्याय है। तो ये यहाँ स्वाध्याय में वो तत्व को बता रहे हैं, और माँ तुम्हारी जो है वो मान्यता को बता रहे हैं। तो तुम्हारे मान्यता है वो तुम्हें, अब जिसका ध्यान कर रहे हैं उसको ईश्वर मान रहे हैं, तुम ईश्वर का ही कर रहे हैं क्या? अपने स्वरूप का ध्यान नहीं होता है। अब जो है अपने स्वरूप का ध्यान क्या है? शरीर हूँ, पुरुष बन के बैठा हूँ, ऐसे ही तो करेंगे। अपने स्वरूप का ध्यान थोड़े, ये नहीं मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो मैं जो है क्या रह गया फिर अंत में? अंत बाद में क्या बचा? अहंकार बचा। तो अहंकार जो है ये मिटाना है कि रखना है? जो तो कहते हैं ये अब बिना समझे का उन्हें कैसे बता दिया, ऐसे ये करने लग गए बस। अब ये समय जो है ये मैं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, तो ये तुम्हारी जो है अब ये समय तो सबका निषेध कर रहे हैं। तो भक्ति करें तब तो निषेध करेंगे। अब ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये तो इससे जो है जाना जाएगा स्वाध्याय से। और उस समय तो मैं को मेरे से जोड़ना है, मेरा बनाना है, उस समय ईश्वर बनाना है, उस अपनी लक्ष्य बनानी है, ध्येय बनाना है। आइए नहीं, उस समय ध्येय बनाना है। तो तुम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं कि अपना कर रहे हैं? तो अपना ध्यान होता नहीं है, अपना ध्यान तो ये शरीर में ही होगा। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं रह गया से तो मैं जीव ही तो बन के रह गया। मैं देखूं सबको तब भी मैं जीव हूं, नहीं देखूं तब भी जीव हूं, तो मेरे जीवत्व कहाँ मिटाया? और या जीवते ईश्वर का ध्यान करूंगा तो मेरी भक्ति बनेगी, आएगी नहीं? ये भक्ति बनेगी तो भक्ति करनी है कि अब यह हमें तो समझना है अपने को। इस समझ से मैं मिटेगा, मैं को तो मिटाना है, मैं तुमको पाएगा नहीं। और जो मैं असली है वो मैं कहाँ दिख रहा है? ये नकली मैं दिख रहा है। और यह नकली मैं को तुम असली समझ के और सबको मिटा के इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ भी बहुत दोष आ रहे हैं इसमें जो है। अब बिना समझे जो है, जब तक कहते ही है बिना समझे हुए किए हुए कर्म से ज्ञान शास्त्र का श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ होता है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ होता है।
आएगी नहीं, ये सब लक्षण बताएंगे नहीं, 12वें अध्याय में पढ़ना है ना सबको, क्या बोल रहे हैं वहां। तो पहले जानेंगे तब ध्यान करेंगे उसका, कि बिना जाने ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान कर रहे हैं, अब किसका करो, तुम्हारा ध्येय है कोई, के ध्येय मिटा दिया तुमने, ध्येय होता है तो उसमें ध्यान होता है, तो ये तो योग बनेगा वहां। और तुम सबको मिटा रहे हैं उसको, माने ये मैं नहीं, तो फिर इसका निषेध का मार्ग है। अब निषेध में तो ये निषेध होगा वेदांत से है। हाँ, ईश्वर का ध्यान करना। अब ये तो जो करे ईश्वर का नहीं करता, मैं अपना करता हूँ, ये स्वाध्याय है। तो अपना ध्यान तो जो है होता नहीं है, जो दूसरे का ही होता है, दूसरे का ही होता है, ध्यान अपना होता नहीं है। हाँ, किसी का ध्यान करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे तब उसका होगा, तो अपना तो होगा नहीं। अपना ध्यान उस दिन बताएगा नहीं कि भाई ये पढ़ा रहे थे कि भाई साक्षी को ध्यान करो। अब साक्षी जो है वो देखने वाला होता है कि ध्यान में आने वाला साक्षी होता है? देखने वाला होता है, उसका ध्यान कहाँ होता है? और भी ध्यान कर रहे हैं, और गुरु जी बता रहे हैं दृष्टा का ध्यान करो, साक्षी का ध्यान करो, और ये बैठे हैं बस समान उसमें सीधे होके, और साक्षी दृष्टा का ध्यान कर रहे हैं। तो ये उसने बताया कि नहीं कि तो ऐसे जो है अब ये सब बुद्धिमान हैं कि ये न जानने वाले हैं कि जानने वाले हैं? न जानने वाले हैं। ऐसा बता दिया, ऐसा करने लग गए। आइए ना, ऐसा बता देगा, वो तो श्रद्धालु होते हैं, भगत जैसा बता दिया गुरु जी ने, ऐसा करने लग जाते हैं। अब उन्होंने देखे भाई साक्षी दृष्टा का ध्यान थोड़ा ही होता है, साक्षी दृष्टा तो देखने वाले को कहते हैं, जानने वाले को कहते हैं। तो जानने वाले को कौन जानेगा? और तुम जिसको जानना है वो तो तुम्हारी कल्पना है। तो कल्पना का जो है ध्यान कर रहे हैं कि बात साक्षी का कर रहे हैं? कल्पना का ध्यान कर रहे हैं। तो उसका ध्यान हो रहा है, तो उस कल्पना को देख रहे हैं, आएगा ना, उसको बना के देख रहे हैं, तो बनाया हुआ भूत है वो तो तुम्हारा। तो जिसका ध्यान करते हैं तो ये जो है अब समाधि में उसको ईश्वर बना के उसका ध्यान करो। देखो जैसे भगवान तुम्हारा राम है, चाहे इष्ट देव, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है। अब उनकी मूर्ति लेते हैं तो वह मूर्ति को अपने है उस समय जो है देख के, और फिर वो आंख मीच की मूर्ति देखती है कि नहीं, तो उनके श्रृंगार क्या है, उनके हाथ कैसे हैं, उनके गले में तरफ हैं, और वे बैठे हैं। तो ऐसे ध्यान होगा कि वो जो है इष्ट देव करके और दूसरी प्रकार से होगा, ऐसे ही होगा। भाई तुम्हारा जो है पुत्र विदेश में है, अब तुम ध्यान करेंगे यहाँ से पुत्र का, तो बाकी सब शकल देखेंगे कि नहीं यहाँ बैठ के? हाँ, वो कुछ भी हो, परंतु जो है यहाँ साधना बन जाएगी तुम्हारी, जो है मन को एकाग्र करने की। हाँ, भक्ति का मार्ग है। हाँ, तो तुमको ध्यान करना है अपने पुत्र का, तो वो विदेश में बैठा है, तो यहाँ तुमने शकल देखी है, उसी शकल को अपने कल्पना में देखेंगे कि दूसरी उसी को देखेंगे कि भाई वो ऐसा था, वो ऐसा है, उसकी ऐसी नाक है, ऐसी आंखें, ऐसा वो है, ऐसा बोलना है, ऐसा चलना है, तो वो सब ध्यान, उसका नाम ध्यान है। फोटो देख के वही का ध्यान करेंगे, कोई भी ध्यान करेंगे तो उसे अपनी उसको विषय बनाएंगे, और विषय बना के उसमें इष्टदेव मानेंगे, उसको ईश्वर मानेंगे, तब उसका ध्यान होगा। आइए ना। तो ये जो है आप ऐसे कल्पना में अपनी आंख बीच के बैठ जाते और कह तो चलेंगी दुनिया भर की कल्पना उसमें। हाँ, नहीं त्रिपुटी है, फिर त्रिपुटी में विषय बनाना है, अपना भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग में ये सब साधन सत्य है अपने में। ये दो ही साधन है भाई, ध्यान और ये समाधि तक योग है। ध्यान समाधि तक योग है, और योग के बाद में समझदारी जो है वो ज्ञान है। ज्ञान में सबको बाधित करना है, तो वो तो जानकारी जो होगा ये कल्पना से थोड़ा ही होगा, और जानकारी सत्संग में तो होगी। और संज्ञा तो तुम्हारा जो है सत्संग में तुम्हारा जो है ये बात भी हो रहा है सबका, और अपने स्वरूप की स्थापना हो रही है। आइए ना, तो ये अपना स्वरूप का ध्यान है कि वहां जो है कल्पना में अपना जो है निश्चय करे, न्याय ध्यान होगा, और खुली आंख से होगा ये, और सुनने से होगा। आइए ना, ये ध्यान होगा। तो ये अब न्याय आने में उसकी समझ में नहीं आती, और बैठना पड़ता है वहां कल्पना में, अपने मजा लेता रहता है बैठ के, उसको श्रेष्ठ मानता है। तो ये जो है वो कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है, मन को रोक नहीं सकते। तो दूसरी घंटा भरे है, दूसरी दुनिया भरी की चिंतन में निकाल देता है आगे बीच के, या फिर जो है सो जाएगा, सो सब्जी में डाल देगा।
या फिर जो है उसमें कल्पना में कोई उद्देश्य बनाएगा उनको मन को रोकने के लिए, तो वो यत्न करेगा, तो वो जो है ऐसे करेगा, अपना कुछ न कुछ करेगा कि नहीं माँ, विषय ही बनेगा वो जो है। विषय के बिना तो रह ही नहीं सकता, जो है निर्विषय में समाधि थोड़ी होती है। चित्त की वृत्ति चल रही है, थोड़ा ही हुआ है, कुछ न कुछ बना रहा है कि नहीं। हाँ, ये योग की साधन, हाँ ये योग के 8 साधन है। हाँ, तो योग के 8, हाँ माने योग के 8 साधन है ये। इसके बाद में विवेक, वैराग, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत् और तुम का, ये ज्ञान के 8 साधन है। यानी अगर ध्यान कोई कर रहा तो समझ लीजिए कि अष्टांग मार्ग योग में। हाँ, अब उसमें जो है अब समाधि लगा रहा है, वो कर रहा है, तो अपने में थोड़ा ही लगा रहा है, उसमें लगा रहा है, ईश्वर मान रहा है। हाँ, तो अब जो है अपना ध्येय बना के ध्यान कर रहा है, ईश्वर ध्येय बनाया है और ध्यान लगा रहा है उसमें, ध्याता बन के, ध्याता ध्यान ध्येय। हाँ हाँ हाँ, जो ये भक्ति है, भक्ति का मार्ग है, तो इसमें जो है अपने ईश्वर को लक्ष्य बनाओ भाई। नाम रूप छोड़ के तुम जो है अब सत्ता को देख रहे हो, उस परमात्मा की को, तो तुम्हारी जो है ये समाधि लग रही है यहाँ खुली आंखें आई। और जो है जहाँ अंदर अपने को नाम रूप को छोड़ के अपने को देख रहे हैं, तो वहाँ ये ज्ञान की समाधि है और वो योग की समाधि है। तो यहाँ में जो है ज्ञान में तुम्हारी में जिसके पीछे ज्ञाता न हो और जिसके आगे ज्ञान हो, वो तो ज्ञान का नाम समाधि है। आएगी नहीं बोल। अब तुम पीछे तुम जानने वाले ज्ञाता बनने आगे ज्ञ बना रहे हैं, तो ये योग की समाधि बनेगी, है ना। तो ये इनमें फर्क आ जाते हैं। अब और सब अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं और उसी के अनुसार साधना करते हैं सब। अब कैसा समझ आए, जैसा समझ आए ऐसा वो साधना करेंगे उसकी। अब इसमें दोष है कि निर्दोष है, ये तो शास्त्र ही बताएंगे, वे जानकार बताएंगे और पहले बताएंगे अपने को हम ऐसा करते हैं, तब उसमें जो है ये शास्त्र के अनुसार वे बताएंगे। और तुम किसी को पूछेंगे नहीं और तुम कर रहे हैं रात दिन और उसमें दोष आ रहे हैं, तो तुम्हारे दोष से निवृत्ति कहाँ होगी। तो दोष की निवृत्ति को ज्ञान कहते हैं, चाहे वो व्यवहारिक हो चाहे परमार्थ का हो। तो यहाँ भी तो ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के बिना कोई कर्म होगा नहीं होगा। ज्ञान के बिना हो सके जो है, ज्ञान के बिना न किसी को जानेंगे न कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ भी तो है, कर्म और ज्ञान दोनों है यहाँ में। और वहाँ कर्म को मिटा के ज्ञान ही ज्ञान है, तो वो समझदारी जो है दूसरी है, ये दूसरी है। तो ये जो है आंखें मीच के समाधि है, इस बात को नहीं जानते, तो किसी जानकार से सहारा लेकर उसको जो है जान लेना चाहिए। जैसे आंख नहीं देखती है तो चश्मा से देख लेते हैं, तो देखना पाप नहीं है। आत्मा परमात्मा कोई काला भूत नहीं है जो आंख मीच कर समाधि में दर्शन हो। समझ का नाम समाधि होती है, आइए ना। समाधि किसको बताया, समझ का नाम। अब समझ है नहीं तो आंख बीच के काले भूत में डाल दिया, आइए ना। अब वो जो काले भूत में डाल रहा है आंख में, ऐसे काले भूत में सुप्ति में भी तो काले भूत में ही गए, माँ भी तो सो गए, तो तुमको क्या वो जानकारी है कि माँ सब कीड़ा मकोड़ा सब जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं कि नहीं। तो वो जो है तुम्हारी साधना तो जानकारी कहते, जानकारी समाधि है। जैसे आभूषण को नाम रूप देखना विक्षेप है और सोना देखना समाधि है। भाई आभूषण लाखों करोड़ों बना दिए एक सिल्ली में से काट काट के, अब उनको जो है अलग अलग देख रहे हैं, तो वो क्या है, विक्षेप है। और सब में जब तुमको ज्ञान हो गया कि ये सब सोने से बने और सोना ये कई है, वो अनेक नहीं है, तो तुम्हारी समाधि है कि विक्षेप है, वहां समाधि है। अब सोना कैसे देखेंगे उस समय तुम, ज्ञान से कैसे देखेंगे। हाँ, नाम रूप हटा के वो तत्व है, और वो तत्व आकार में नहीं है, निराकार है, सत्ता है। वो सत्ता का नाम सोना है। हाँ, सत्ता का नाम सोना है, आएगी ना। नाम रूप उसमें कल्पना है, वो आकार में आ गए। या पीले पीले का नाम सोना थोड़ा ही होता है, और तुम पीले पीले को देख रहे हैं सोना,
भाई अंगूठी देख रहे हैं तो तुम पीले पीले को सोना मान रहे हैं कि वह अंगूठी वह सोने को सोना मान रहे हैं? नाम रूप कोई मान रहे पीले पीले को। अब पीला तो उसका भी बन जाएगा पीतल का, और उससे ज्यादा चमकेगा वो, आइए ना। तो अब वो जो है पीतल का और सोने का तुमने जो है पीला पीला देखा था, वो तो रूप है, वो सोना थोड़ा ही है, रूप है नाम, और उसके साथ नाम है अंगूठी या चैन या कुछ भी नाम लेंगे कि नहीं उसका, और नाम के साथ में रूप आएगा। तो ये नाम रूप है कि सोना है? नाम रूप से अलग है सोना। उस समय नाम रूप नहीं लगते हैं, सत्ता है वो। और वो सत्ता जो है अब बुद्धि से जानी जाएगी, आंख से जानी जाएगी? बुद्धि से जानी जाएगी। और बुद्धि से भी कैसे जानी जाएगी? वहां जो है अब कसौटी लगा के पहचानेगा वो, क्या जो है बिना कसौटी के? कसौटी लगा के पहचानेंगे, वैसे पहचानेगा नहीं वो, वैसे जान ही नहीं सकते, आइए। अब यहाँ कसौटी है, ये वेदांत कसौटी है। अब यहाँ पे वो खरा उतरता है कि नहीं, तब जो उसकी जांच होगी, बिना उसके थोड़ी जांच होगी। अब किसका कर रहे हैं हम? तत्व का कर रहे हैं, क्या तत्व का ध्यान कर रहे हैं? ये तो जो है उसी में फंस जाएंगे कि नहीं बिना कसौटी के, तो ठगे जाएंगे कि माला माल बनेंगे? ठगे जाएंगे। 2 रुपया की चेन तुमने 30,000 में खरीद लिया, ज्यादा चमक रही थी, और मैं कसौटी पे लगाई तो वो तो अब सिर फोड़ेंगे क्या? 100% को पावे सिर दोनों पचता है। अब ये बिना कसौटी के ठग गए कि तुम माला माल बने, सब गया तुम्हारा। ऐसे ही यहाँ जीवन बड़ा कीमती जा रहा है, और बिना कसौटी के ठग रहे, वो लोग तत्व समझ रहे, और जीवन है कोरे, आएगी नहीं। तो उसने द्वारपा में जो है उस वस्तु को 30,000 में खरीद लिया, सोना समझ के खरीदा। अब उसने सोना किसको समझा? वो पीले पीले को समझा कि वो सोने को सोना समझा? पीले पीले को समझा, फंस गया जगह। अब जो है पीला पीला सोना है, और पीले पीले से काला तो सोना होता नहीं है। अब उसका संस्कार पीले में ही दिखेगा कि जो है नाम रूपम दिखेगा, जब के वो अब सोने में दिखेगा? नाम रूप पीले में ही दिखेगा, पर पीला जो है पीतल भी होती है। अब इस जगह में तुम्हारे बिना कसौटी के विवेक होगा नहीं, आइए ना। ये पीतले है कि सोना है, ये कसौटी लगानी पड़ेगी वहां, चूंकि दोनों ये कल के हैं, आइए ना। ऐसे ही न्याय है। अब ये जिसको देख रहे हैं वे अब उसको जो है तुमने सही समझा के गलत समझा, और गलत समझ के सही मान के उसको कर रहे हैं, तो वो ठगे ही जा रहे हैं कि जो है तुम्हारा कोई लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? ठगे ही जा रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है। अब जानने में बुद्धि नहीं कर दी है तो सेवा करो, दे दबाना भजन करो भगवान का, और यहाँ में तो कोई आपत्ति है नहीं। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये ध्यान व्यान से सबसे जप करना चाहिए, दे दबाना भगवान के नाम का, आएगी ना। ये ध्यान व्यान सब कल्पना बेकार की, इनसे कुछ लाभ नहीं होगा तुम्हारा। जब विक्षेप जो है वह नाम के साथ में ध्यान करो उसका जो है, और उसको इष्ट देव बनाओ, आइए नहीं। तो ये भगवान का जो कोई भी हो तुम्हारा इष्ट देव, जो गुरु ने मंत्र दिया है, तो उसका रूप भी होता है कि नहीं नाम के साथ में? तो नाम के साथ में रूप है, तो नाम से रूप जाना जाता है कि बिना नाम के? देखिए रूप नाम आदि ना, रूप ज्ञान नहीं नाम भी ना। सुमरिय नाम रूप भी नहीं देखे, आवत हृदय तने विशेष। अब ये सब श्रुतियां बोल रही हैं कि नहीं? अब इन्हें को छोड़ कर उसको कष्टा होता है, आंख नीचे के उसको मजा आता है, आगे नहीं। तो ये नाम जपना है उसका, और नाम के साथ रूप देखना है, उसमें लगाना है, तब ध्यान होगा कि वैसे ही हो जाएगा नाम के बिना? वो तो कल्पना में फंस रहे हैं और मनमानी कल्पना कर रहे हैं, तो ये तो सब समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, उसके साथ में नाम ले और नाम से उसका रूप बनाओ। और वह सगुण साकार का जो है भगवान ने कहा कि नहीं 12वें अध्याय में कि वह निर्गुण से सगुण उपासक श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्गुण तो उनकी समझ में ही नहीं आता है और उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, आइए ना। तो उन्होंने तो नाम रूप को लेकर अपना आधार और अपने मन को उससे जोड़ दे, तो वो सगुण साकार ईश्वर का हो रहा है। तो वह कल्पना से ज्यादा इसका फल मिलेगा कि उसका ज्यादा कल्पना का मिलेगा? इसका ज्यादा मिलेगा। तो इस पर चलना है, साधना करनी है तो इस पर चलना है। आगे विचार कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।